नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा से नितिन योगी। तो आज के योगा सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्राणास को शुद्धिकरण कर सकते हैं। हाउ टू प्यूरिफाई आवर प्राणास। तो उसमें हम कुछ ब्रीदिंग बताएंगे, जैसे भस्त्रिका। उसमें हम वेरिएशन भी बताएंगे आपको, बदलाव क्या क्या, उसके अलावा भी क्या क्या भस्त्रिका में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीधा कमर, बिल्कुल आंखें बंद, और अभी चेस्ट ब्रीदिंग करना है फास्ट। लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस पूरा एक्सेल करना है, छोड़ना है, लाइक दिस। तो ऐसे हम लगातार कम से कम 30 से 60 ब्रीदिंग कर सकते हैं। फास्ट करना है इसमें ब्रीदिंग, कम से कम 30 से 60 करना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसका हम अभी सेकंड वेरिएशन बताएंगे आपको। सेकंड वेरिएशन में हाथ दोनों साइड में उठा लेंगे, ऐसे शोल्डर के बराबर में हाथ रखना है, और सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है और नीचे झटके के साथ एक्सेल कर देना है, छोड़ देना है। तो नाउ लाइक दिस, स्टार्ट। इस वेरिएशन में भी हम 30 से 60 ब्रीदिंग कर सकते हैं, मतलब 1-2 मिनट या 3 मिनट तक ले जा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नाउ इसका थर्ड वेरिएशन, तीसरा वेरिएशन में हम दोनों हाथ, एक हाथ राइट हैंड जो राइट पाम है अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, और लेफ्ट पाम है अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, लाइक दिस। और पूरा चेस्ट ऊपर करेंगे, चेस्ट अप, neck straight and eyes closed, and again start. तो अगेन इसको दोबारा से हम 30 से 60 आवर्तियाँ दोहराना है, कम से कम 30 से 60 बार करना है। इसका अभी लास्ट वेरिएशन करेंगे। लास्ट वेरिएशन में क्या है कि हम पीछे से अपने दोनों एल्बो को पकड़ लेंगे, कैच करेंगे, लाइक दिस। ऐसे पीछे से दोनों एल्बो कैच करना है, चेस्ट अप, चेस्ट ओपन करना है पूरा, शोल्डर बाहर की तरफ, शोल्डर आउटसाइड, एंड नेक स्ट्रेट। नाउ अगेन ब्रेथ, फास्ट इनहेल एंड फास्ट एक्सेल। एंड रिलैक्स। तो ये हमारे कम से कम 10-15 मिनट जो ब्रीदिंग, इसको हम कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जो हमने 4 वेरिएशन बताए हैं आपको अलग अलग, तो इनको हम अलग अलग रेस्ट करके करना है। बीच में हमें डीप ब्रीदिंग करना है, बीच में हमें 30-30 सेकंड रेस्ट करके इनको चारों वेरिएशन को दोहरा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आपको कुछ और प्रैक्टिस बताएंगे, प्रक्रिया बताएंगे। आज हम कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति सबसे पहले किनको नहीं करना चाहिए, या करना है तो किस स्पीड में करना है। सबसे पहले जिसको हाई बीपी है उसको कपालभाति बिल्कुल कम से कम 3 से 5 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। कपालभाति कम से कम 3 से 5 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है, मतलब 1 मिनट में 15 से 20 स्ट्रोक ही लगाना है। 15 से 20 स्ट्रोक लगाना है। जिसको हाई बीपी हो, या किसी प्रकार की एंजाइटी हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, हृदय की कोई दिक्कत हो, उसको कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 स्ट्रोक ही लगाना है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा सकता है, मतलब 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लगा सकता है।
और जो और पूरा इंटरनली स्वस्थ है आंतरिक रूप से, तो वो ज़्यादा भी लगा सकता है। 1 मिनट में 80, 90, 120 तक भी, मतलब दुगने भी लगा सकता है। तो सबसे पहले हम जिसको हाई बीपी हो या हार्ट प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो 3 या 5 महीने के बाद उसको करना है, तो सबसे पहले उसके लिए कैसे करना है कपालभाति? तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा लगाना है। तो वायु मुद्रा में फर्स्ट फिंगर बेंड करनी है, उसके ऊपर अपने थंब को प्लेस करना है, रखना है, और दोनों रिस्ट आपकी नीज के ऊपर, और बैक स्ट्रेट, बिल्कुल मंद गति से करना है। इसमें क्या होगा कि आपका स्टमक इन एंड ब्रीद आउट इन सेम टाइम, उसी समय में आपका पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगा। तो कैसे करना है देखेंगे, लाइक दिस। तो ये स्पीड रखना है जिनको हाई बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, और कोविड के पेशेंट को भी यही स्पीड रखनी है। बस 20-25 स्ट्रोक लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और एक नॉर्मल आदमी व्यक्ति तो कितना लगा सकता है? वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा सकता है, लाइक दिस। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। और भी हम इसे फास्ट कर सकते हैं, जैसे 1-2 बार किया, और जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है 15-20 दिन में, महीने के बाद, तो हम इसकी स्पीड और भी बढ़ा सकते हैं। और तेज़ में कैसे कर सकते हैं देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी बॉडी के परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें कपालभाति करना है। तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। फ़ायदा सबसे पहले हमारी फेस को ग्लो देता है, ये फेस में कांति लाता है। सेकंड, किसी को एनी टाइप ऑफ एलर्जी, साइनस की प्रॉब्लम, नाक में छींक आनी, या और जैसे गले में खराश रहना। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, उनको आंतरिक रूप से ताकत देता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। उनको स्ट्रेंथन मतलब इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी, या और प्रोस्टेट ग्लैंड की, या और आंतरिक शुगर हो गया, डायबिटीज़ जैसे तो उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होती, जो डाइजेस्ट सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग। कपालभाति से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो भी शरीर में ब्लॉकेज है, वेंस में, नसों में जो भी ब्लॉकेज हैं, वो 3 से 5 महीने में हम प्रैक्टिस करते हैं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा तक ले जाते हैं असाध्य रोगों के लिए। तो वो बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है वो बिल्कुल खुल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेकंड प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम क्या होता है, हमारे 3 बंद लगते हैं। 3 बंद, पहला मूल बंद लगता है, जो हम अपने यूरिनरी पार्ट और एनस पार्ट को ऊपर खींचते हैं, संकुचित करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम हमारे जो एब्डोमिन रीजन है, एब्डोमिन रीजन को अंदर पूरा चिपका के रखते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंदर। और लास्ट में अपना चिन डाउन करते हैं, जालंधर बंद। जालंधर बंद में हम चिन नीचे कर लेते हैं और वहीं पे ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं बाहर छोड़ के। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सांस लेना है पूरा अंदर खींच के, और पूरा झटके से 2-3 सेकंड में पूरा श्वास खाली कर देना है। उसके बाद नाउ कॉन्ट्रैक्ट योर हिप्स एंड यूरिनरी रीजन, अपने एनस के पार्ट को और हिप्स को खींचना है। और अब अपने
एब्डोमेन रीजन को पूरा अंदर दबाना है इसे, एंड चिन डाउन, ब्रीथ होल्ड। और धीरे धीरे पहले जालंधर बंद हटाना है, उड़ान बंद हटाना है, और फिर नीचे से मूल बंद हटा देना है। तो इसको हम इसके बाद हम इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन और ब्रह्मचर्य आसन में, तो इसका और डबल इफेक्ट मिलता है। तो पद्मासन लगाएंगे सबसे पहले, लेफ्ट एंकल अपनी राइट थाई पर रखना है, राइट एंकल प्लेस ऑन योर राइट थाई, एंड अगेन डीप ब्रीद इन, लंबा गहरा श्वास, एंड ब्रीद आउट लाइक दिस। Contract your hips and anus and urinary part like this, and contract your abdomen region and chin down. तो ऐसे बाह्य प्राणायाम करना है। इसमें क्या है कि अपने बॉडी के सिचुएशन के हिसाब से करना, परिस्थिति के हिसाब से करना। इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना। स्टार्टिंग में जितना आपसे होल्ड होता है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे 1, 2, 3 महीने, तो वो अपने आप ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, टाइमिंग उसकी बढ़ जाएगी। तो इसको हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बढ़ाना है, क्योंकि एकदम से ज़बरदस्ती कभी नहीं करना। और कोविड पेशेंट को तो बिल्कुल ही अभी फ़िलहाल अवॉइड ही करें तो अच्छा है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन बाद में हम दोबारा सांस लेते हैं तो बढ़ भी जाती है। लेकिन क्या है कि होल्ड करने से कोविड पेशेंट को इसमें दिक्कत भी हो सकती है। तो कोविड पेशेंट को बाह्य प्राणायाम अभी नहीं करना चाहिए। और इसके फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे धातु रोगों को, जो भी धातु रोग है उसको शांत करता है, उसको सही करता है। और उसके बाद हमारे जठर अग्नि को, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है? हमारी जो तीनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे ईड़ा पिंगला का हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में घर्षण होता है, उसका भेदन होता है, तो उसका शुद्धि होती है। तो जो भी तो हमारे शरीर में टोटल जितनी भी सारी नाड़ियाँ हैं, 10 करोड़, 10 लाख, 10,210 नाड़ियाँ, उनको प्यूरीफाई करता है, उनको शुद्ध करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करता है। जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष को शांत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जिसके तीनों दोष शांत हो जाते हैं उसका पूरा शरीर नॉर्मल मिलेगा, उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं मिलेगी कभी भी। और जैसे हमारे साइनस रोग हो गया और धातु रोग हो गया, तो उसको भी शांत करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम शुरुआत करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले हम इसमें प्राण मुद्रा लगा लेंगे। प्राण मुद्रा में और ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगेगा। जो लास्ट के 2 फिंगर्स है उसको थंब के साथ मिलाना है, और जो अपनी लेफ़्ट रिस्ट है वो लेफ़्ट नी पर रख लेना है, बिल्कुल रिलैक्स बैठना है। और क्या, कई लोग क्या करते हैं, इस एल्बो को उठा लेते हैं, तो ये एल्बो को नहीं उठाना, बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, आराम से बैठना है। कमर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं चाहिए, बॉडी में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम अपनी राइट नोस्ट्रल पर रखना है, तो दाईं नासिका पर रखना है और आंखें बंद कर लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है लंबा गहरा, जितना आप 2.5 से 5 सेकंड, 6 सेकंड में कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। अभी लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है पहले, और राइट से धीरे से एक्सेल कर देना है, पूरा खाली कर देना है। अभी जिससे छोड़ा है, राइट से छोड़ा है, एक्सेल किया है, उसी से लंबा गहरा सांस लेना है। डीप इनहेल,
राइट नोस्ट्रल बंद कर लेंगे पहले से और लेफ़्ट से एक्सेल कर देंगे। फिर दोबारा से लेफ़्ट से लेना है। लेफ़्ट क्लोज बंद कर लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। इसके बाद दोबारा राइट से लेना है। और लेफ़्ट से पूरा खाली कर देंगे श्वासों को। तो ये क्या है कि हमारे 2 साइकिल हुए, मतलब हमने लेफ़्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, दोबारा राइट से इनहेल किया, लेफ़्ट एक्सहेल किया। ये हमारा एक साइकिल होता है, आना जाना पूरा लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, एक साइकिल होता है। तो इसको हम कम से कम अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका शरीर थक जाता है तो हम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो ये आधे घंटे में हमारे शरीर को पूरा प्राणा को शुद्ध कर देता है, प्यूरीफाई कर देता है। कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती इससे कभी। इसके बाद हम अगला भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम साथ करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम जिनको माइग्रेन की समस्या हो या डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, सबसे पहले जो अपने ईयर कैनाल है उनको बिल्कुल क्लोज कर देना, बंद कर देना है। और सब जो फर्स्ट फिंगर है अपने आईब्रोज़ के ऊपर रखनी है और आपका ध्यान बिल्कुल आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आईब्रोज़ के बीच में आपका ध्यान होना चाहिए, आज्ञा चक्र पर। तो फर्स्ट फिंगर रख ली अपनी आईब्रोज़ पर और जो बची हुई तीन उंगलियां हैं आँखों पर ऐसे रख लेना है, लाइक दिस। और डीप ब्रीदिंग इन करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और लिप्स क्लोज करके हमरिंग साउंड करना है विद एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए हमरिंग साउंड के साथ हमें एक्सहेल करना है, लाइक दिस। डीप ब्रीथ इन, दोबारा से सांस लेना है, पूरा इनहेल करना है अंदर। फिर से लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीथ इन, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में, दोनों आंख बंद रखेंगे। तो हम भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 7 से 11 से 21 बार तक कर सकते हैं, 21 टाइम। जिनको ज़्यादा ही मतलब डिप्रेशन है या एंजाइटी हो या माइग्रेन है तो उनको हम कम से कम 7 से स्टार्ट करके 11 से 21 बार तक करा सकते हैं। और इसके बाद हम उज्जई काट दें, होगी और इसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। तो इसको भी हम 3 से 11 से 21 बार कर सकते हैं। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या मेंटली कोई दिक्कत हो तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो इसमें क्या करना है, कम से कम 3 से 5 से 7 सेकंड में सांस लेना है वो लंबा गहरा, और ओम का जाप करना है एक्सहेल करते हुए मुंह से, लाइक दिस।
दोबारा से टेक ए डीप ब्रेथ इन। शांति शांति शांति। नाउ रब योर पाम, दोनों हथेलियों को पूरा गर्म करना है, पूरा रब करना है जितना हो सके। जब पूरा गर्म हो जाएगा तो आँखों पर लगा के रखना है, ऊपर लगाना है दोनों हाथों को कम से कम 5 से 10 सेकेंड। और धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आना है, पूरे फेस पर, पूरे नेक पर, चेस्ट, एब्डोमेन, पूरा एनर्जी को फील करना है। जो भी आपने एनर्जी फील की है योगा के दौरान, अपने फीट पूरा नीचे। एंड स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते। योगा की जो सेशन वीडियो है अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। नमस्ते।